सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा 1 में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक उड़ते पंख का पाठ 7। बच्चों, पाठ 7 में हमने पढ़ा बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा पढ़ने के बाद हमने बड़ी ई की मात्रा से संबंधित पाठ पढ़ा। पाठ है मीरा और दीपा। बच्चों, अभी तक आपको बड़ी की मात्रा समझ में आ गई होगी और इसी से संबंधित हमने पाठ भी पढ़ लिया था। तो एक बार फिर इस पाठ को हम दोहराते हैं, उसके बाद इसका अभ्यास करेंगे। तो चलिए मेरे साथ आप भी जोर जोर से दोहराइए। मीरा और दीपा। एक लड़की थी मीरा। मीरा बड़ी शरारती थी, हरदम चहकती फिरती थी। मामा जी की भी एक बिटिया थी, नाम था दीपा। दीपा सीधी साधी थी। एक दिन मीरा और दीपा बाजार गए। दीपा ककड़ी, खीरा, पपीता और लीची खरीद कर लाई। मीरा इमली खरीद कर लाई। तभी हवा चली पड़ी, बारिश आ गई। उनकी छतरी उड़ गई। दीपा भागकर घर आ गई। मीरा छतरी छतरी कहती भागी और फिसल गई। सड़क पर कीचड़ था। किसी तरह उठकर मीरा घर आई। आकर चारपाई पर पड़ गई। दीपा ककड़ी, खीरा और पपीता का सलाद बनाकर लाई। इमली की चटनी भी बना लाई। मीरा झट उठ गई, मिलकर सलाद खाया, चटनी चाटी। मीरा फिर जल्दी चहकती मटकती। तो बच्चों, यह तब पाठ आप इसको जोर जोर से घर में पढ़ेंगे ताकि आपको पढ़ना आए और उसके बाद आपको मात्रा भी समझ में आए। तो आप मात्रा लगा लगा के जोर से बोल के पढ़ेंगे। अब हम करेंगे अभ्यास। अभ्यास में हम कर रहे थे प्रश्न उत्तर अभ्यास। इस पाठ का अभ्यास। अब यहाँ है बताओ और लिखो। और लिखो। पहला प्रश्न है क। मामा मामा जी की बिटिया मामा जी की बिटिया का क्या नाम था? मामा जी की बिटिया का क्या नाम था? मामा जी की बिटिया का क्या नाम था? मामा जी की बिटिया का नाम क्या था? दीपा। उत्तर उसका नाम दीपा था। उसका नाम दीपा था। मामा जी की बिटिया का क्या नाम था? मामा जी की बिटिया का नाम दीपा था। तो बच्चों, यह है हमारा अभ्यास। बताओ और लिखो। अभ्यास बताओ और लिखो। मामा जी की बिटिया का क्या नाम था? उसका नाम दीपा था। मामा जी की बिटिया का क्या नाम था? मामा जी की बिटिया का नाम दीपा था। उसका नाम दीपा था। अब उत्तर प्रश्न ख। प्रश्न ख। प्रश्न ख है मीरा कैसी लड़की थी? मीरा कैसी लड़की थी। मीरा कैसी लड़की थी? मीरा उत्तर मीरा शरारती
लड़की थी। मीरा शरारती, शरारती, लड़की, लड़की थी। तो बच्चों यह प्रश्न ख, मीरा कैसी लड़की थी? मीरा शरारती लड़की थी। मामा जी की बिटिया का क्या नाम था? उसका नाम दीपा था। मामा जी की बिटिया का क्या नाम था? मामा जी की बिटिया का नाम दीपा था। या आप लिख सकते हो उसका नाम दीपा था। उसके बाद है मीरा कैसी लड़की थी? मीरा शरारती लड़की थी। मीरा शरारती लड़की थी। अब हम करेंगे अगला प्रश्न। ग, मीरा क्या खरीद कर मीरा क्या खरीद कर लाई? मीरा क्या खरीद कर लाई थी? मीरा इमली खरीद कर लाई। उत्तर मीरा इमली खरीद कर लाई। मीरा इमली खरीद कर लाई। घ है मीरा खरीद कर लाई। सॉरी घ ना नहीं। मीरा क्या खरीद कर लाई? मीरा इमली खरीद कर लाई। मीरा क्या कहकर भागी? मीरा क्या कहकर भागी? मीरा छतरी कहकर भागी। मीरा छतरी कहकर भागी। मीरा छतरी कहकर भागी। मीरा क्या कहकर भागी? मीरा छतरी कहकर भागी। तो बच्चों यह था अभ्यास कार्य का प्रथम प्रश्न क ख ग घ। एक बार फिर उत्तर आते हैं। आप अपने पाठ्य पुस्तक में देखिए। मामा जी की बिटिया का नाम क्या था? मामा जी की बिटिया का नाम क्या था? उसका नाम दीपा था। ख, मीरा कैसी लड़की थी? मीरा बड़ी शरारती लड़की थी। मीरा बड़ी शरारती लड़की थी। ग, मीरा क्या खरीद कर लाई? मीरा क्या खरीद कर लाई? मीरा इमली खरीद कर लाई। मीरा क्या कहकर भागी? मीरा छतरी कहकर भागी। ठीक है। तो बच्चों ये था प्रश्न उत्तर। बताओ और लिखो। अब हम करेंगे अगला प्रश्न पढ़ो और समझो। अगला प्रश्न है पढ़ो और समझो। पढ़ो और समझो। ई, यहाँ पे हमारे पास है ई। ये क्या है?
यह है बच्चों छोटी ई की मात्रा। छोटी की मात्रा कहाँ होती है? व्यंजन के पहले। तो हम लगाएंगे यहाँ, और ये है टोपी, ये हो गई छोटी की मात्रा। अब छोटी की मात्रा से हम कुछ शब्द लिखेंगे। क्या है? मिल, मिल, इसको हम पढ़ेंगे मिल। फिर पढ़ेंगे खिल, ये है खिल, ये है खिला, ये है किला, ये है दिया। ये सब क्या है? छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा, ये भी छोटी की मात्रा, ये भी छोटी मात्रा। म पे छोटी की मात्रा मिल, मिल। ख पे छोटी की मात्रा खिल, खिल। क पे छोटी की मात्रा खिला। द पे छोटी की मात्रा दिया, दिया। ये हो गई छोटी की मात्रा। अब हमारा ये हो गया एक। अब दूसरा हमारा क्या है? ये है, ये क्या है बच्चों? ये है बड़ी ई। अब बड़ी की मात्रा व्यंजन के बाद होता है। बड़ी की मात्रा कहाँ होती है? व्यंजन के बाद। छोटी की मात्रा व्यंजन के पहले, बड़ी की मात्रा व्यंजन के बाद। तो हम बड़ी की मात्रा लगा के शब्द बनाते हैं। अब वही मिल, मिल को अगर हम यहाँ पे बड़ी की मात्रा बना देंगे तो ये जाएगा मील, मिल। ये हो गया मील, मील। ठीक है। उसके बाद ये हो गया खी, ख पे छोटी मात्रा खिल, ये हो गया खील, खील, खील। फिर हो गया क पे छोटी मात्रा कीला, अभी हो गया कील। क पे बड़ी की मात्रा कील, कील। फिर हो गया आपका दिया, ये हो गया दिया, दिया। ठीक है, समझ में आ गया? अगर छोटी की मात्रा लेंगे तो मिल, बड़ी की मात्रा मील, मिल, मील। खिल, खील, किला, कील, दिया, दिया। ये है अंतर छोटी और बड़ी की मात्रा का। बच्चों अभी तक आपको अंतर समझ में आ गया होगा। म पे छोटी की मात्रा मिल, म पे बड़ी की मात्रा मील। ख पे छोटी की मात्रा खिल, ख पे बड़ी की मात्रा खील, बड़ी की मात्रा खील। क पे छोटी की मात्रा किला, क पे बड़ी की मात्रा कील। द पे छोटी की मात्रा दिया, द पे बड़ी की मात्रा दिया। तो ये है आपका छोटी और बड़ी की मात्रा। बच्चों यह अंतर है छोटी और बड़ी की मात्रा। छोटी की मात्रा को हम जल्दी पढ़ते हैं और बड़ी की मात्रा को हम टाइम लेकर पढ़ते हैं या आराम से पढ़ते हैं, जोर दे करके पढ़ते हैं। तो मिल, मील, खिल, खील, किला, कील, दिया, दिया। ये हो गई हमारी छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा में अंतर। अब इसको आप पढ़ना और समझने की कोशिश करना। अब लिखो। अब हमको लिख करके अभ्यास करना है। लिखो में क्या करना है? लिख करके अभ्यास करना है। लिखो में है मछली, म छ ली, मछली। ये है मछली, ये है तितली। फिर है बकरी, बकरी। अब देखिए यहाँ पे म छ ब पे ल पे बड़ी की मात्रा ली, म छ ली। अब इसके आप नीचे नीचे दोहराएंगे, उसी चीज को आप दोहराएंगे। तो यहाँ पे हो गया तितली, तितली। ये हो गया बकरी, बकरी। तो आपके पुस्तक में जो जगह दी हुई है वहां पे आप इसको दोहरा करके दोबारा लिखेंगे। फिर इसके नीचे लिखेंगे म छ ली, मछली। फिर लिखेंगे ती त ली, तितली। ब क री, बकरी।
फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद एक पंक्ति और दिया हुआ है, उसके बाद है तुम्हारे पास प नी र पनीर, फिर है छ त री छतरी। बच्चों यह बिंदियों द्वारा लिखा गया आपकी पुस्तक में। आप पहले एक बार इसको ऊपर से लिख करके सीखेंगे लिखना, उसके बाद फिर नीचे दोहराएंगे। छतरी के बाद है द वा ई दवाई, ठीक है। तो हम इसको दोबारा दोहराएंगे, प नी र पनीर, छ त री छतरी, द वा ई दवाई। क्या बन गया, मछली मछली, तितली, बकरी, पनीर, छतरी, दवाई। तो ये हो गया बड़ी की मात्रा। आप इसको एक बार बिंदियों को जोड़ करके लिखेंगे जो कि आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, उसके बाद उसके नीचे अपने आप लिखेंगे, वो उसके लिए भी आपको जगह दिया हुआ है। तो पहले बिंदियों को जोड़ करके आप लिखना सीखेंगे क्योंकि बिंदी के रूप में दिया हुआ है, और उसके बाद उसके नीचे अपने आप लिख करके अभ्यास करेंगे। तो बच्चों ये है बड़ी की मात्रा। आप इसको लिख करके और पढ़ करके सीखेंगे और अभ्यास करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। उसके बाद हमारे पास है चित्र का नाम लिखकर वाक्य पूरे करो। चित्र का नाम लिखकर वाक्य पूरे करो। चित्र का नाम लिखकर वाक्य पूरे करो। तो बच्चों पहले भी हमारे पास किस चीज का चित्र बना हुआ है, हमारे पास तितली का चित्र बना हुआ है। तो हम लिखेंगे तितली उड़ गई। तो पहले में हमारे पास है किसका चित्र है, तितली उड़ गई, तितली उड़ गई। पहले में क्या है, तितली। हमारे पास पहले में क्या है, तितली का चित्र है, इसलिए हम लिखेंगे तितली उड़ गई, तितली उड़ गई। फिर दूसरे में क्या है, बकरी के बाद क्या है, घास। तो हम लिखेंगे बकरी घास खा गई। यहाँ पे हम लिखेंगे बकरी, बकरी घास खा गई, बकरी घास खा गई। बकरी क्योंकि घास का चित्र बना हुआ है तो हम वहां पे लिखेंगे घास, और यहाँ पे तितली का चित्र बना हुआ है तो हम लिखेंगे तितली, ठीक है। अब है थर्ड, तीसरे में हम लिखेंगे मीना अपनी डैश दिखाओ। किसका चित्र बना हुआ है, जीभ। हम लिखेंगे मीना अपनी जीभ दिखाओ, जीभ दिखाओ। मीना अपनी जीभ दिखाओ, ठीक है। उसके बाद है मीना अपनी जीभ, जीभ का चित्र बना हुआ है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे जीभ, जीभ। मीना अपनी जीभ दिखाओ। पहले वाले में तितली का चित्र बना हुआ है इसलिए हम लिखेंगे तितली, तितली उड़ गई। दूसरे वाले में बकरी के बाद घास का चित्र बना हुआ है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे घास खा गई। मीना अपनी जीभ दिखाओ, जीभ का चित्र बना है इसलिए हम लिखेंगे जीभ, जीभ। अब हम ऊपर फिर से लिखें नाउ 4,
4 में हमारे पास एक गिलास पानी ला। एक गिलास, गिलास बना है, पानी ला। एक गिलास पानी ला। किसका चित्र बना है बच्चों? गिलास का चित्र बना है, इसमें लिखेंगे एक गिलास पानी ला। 5 पे लिखेंगे दीवार पर डैश जलाकर रख। दीवार पर डैश मतलब दीपक का चित्र है, दीपक जलाकर रख। दीवार पर दीपक जलाकर रख। तो यहाँ पे हो गया तितली, तितली का चित्र बना है, तितली उड़ गई। तितली का चित्र बना है, इसमें लिखेंगे तितली उड़ गई। बकरी घास खा गई। बकरी घास का चित्र बना है, तो लिखेंगे बकरी घास खा गई। मीना अपनी जीभ का चित्र बना हुआ है, तो हम लिखेंगे जीभ दिखाओ। मीना अपनी जीभ दिखाओ। एक गिलास पानी ला। एक गिलास पानी ला। दीवार पर दीपक जलाकर रख। दीवार पर दीपक जलाकर रख। दीवार पर दीपक जलाकर रख। तो बच्चों यहाँ पे हमने ये जो रिक्त स्थान हमने भरे हैं यानी खाली स्थान हमने भरा है, वो चित्रों को देख करके भरा है। जो चित्र बना है उसका नाम लिख करके हमने रिक्त स्थान को भरा है। यह था चित्र का नाम लिखकर वाक्य पूरे करो। चित्र तितली का है पहले वाले में, तो तितली उड़ गई। अपने अपने पुस्तक में देखिए, बकरी घास का चित्र है, तो हम घास लिखेंगे, खा गई। तीसरा है मीना अपनी डैश दिखाओ। मीना अपनी जीभ दिखाओ। एक गिलास पानी ला। एक गिलास पानी ला। दीवार पर दीपक जलाकर रख। दीवार पर दीपक जलाकर रख। उसके बाद अब हम बनाएंगे, करेंगे अगला प्रश्न, वो है शब्द बनाओ। शब्द बनाओ। शब्द बनाओ। यहाँ पे हमारे सामने दिया गया है माँ, फिर है ता, फिर है जा, फिर है का, और यहाँ है ली। अब चलिए हम शब्द बनाना सीखते हैं। यहाँ पर है, इससे मिलाएंगे हम पहले माँ ली, तो क्या बनेगा यहाँ पे? यहाँ पे हम बनाएंगे माँ और ली, माली। इन दोनों शब्दों को, म पे आगे मात्रा माँ, ल पे बड़ी की मात्रा ली, माली। फिर हो गया ता, ली, ताली। इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, ताली। फिर हो गया जा ली, जाली। ये बन गया जा, ज पे की मात्रा जा, ल पे बड़ी की मात्रा ली, जाली। फिर बन गया, इससे क्या बना? का ली, काली। ये बन गया काली, काली। माली, माली। फिर है हमारे पास ताली, 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 ताली। जाली, जाली, काली, काली। ये हो गया शब्द बनाना। हमने इन शब्दों को ली के साथ जोड़कर माली,
ताली, जाली, काली, नए शब्द बनाए। समझ में आ गया बच्चों? तो यहाँ पे है म पे की मात्रा माँ, ल पे बड़ी की मात्रा ली, माँ ली। ता, ता पे बड़ी की मात्रा ता, ल पे बड़ी की मात्रा ली, ताली। जा, ल पे बड़ी की मात्रा ली, जाली। का पे बड़ी आ की मात्रा, ल पे बड़ी की मात्रा ली, काली। चलिए एक बार फिर समझते हैं। एक बार फिर हम समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास शब्द है 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे है ली, ये हो गया माँ ली। हम यहाँ लिखेंगे माँ ली, ये हो गया माँ ली। ये है ता ली, ताली। ये है जा ली, ये है का ली, काली। ये बन गया आपके शब्द ताली, जाली, काली। माली, ताली, जाली, काली, ये हमारे शब्द बन गए। सब इन सारे व्यंजनों में हमने ली मिलाया और ये बने शब्द। चलिए इसी तरह का एक और प्रश्न करते हैं। आगे है म क, मक। फिर है ल क, लक। फिर है प क, पक। फिर है क क कर। अब यहाँ पे लिखेंगे ड़ी, सबको किसके साथ मिलाएंगे? ड़ी के साथ। अब बनेगा म क ड़ी। अगर हम इसको मिलाएंगे तो पहला शब्द क्या है यहाँ पे बनेगा? म क ड़ी, मकड़ी। ये बन गया मकड़ी। दूसरा हो गया लकड़ी, लकड़ी, लकड़ी। ये हो गया लकड़ी। फिर बन गया पकड़ी, पकड़ी। फिर बन गया ककड़ी, ककड़ी। ये है ककड़ी। ये बने शब्द हमारे, ठीक है। तो ये बन गए शब्द। शब्द बनाओ। मकड़ी बना मकड़ी, पहला शब्द। ककड़ी, ककड़ी। पकड़ी, पकड़ी, पकड़ी। ककड़ी, ककड़ी। तो हमने यहाँ पे पहले एक व्यंजन से दूसरा व्यंजन मिलाकर शब्द बनाया था। अब है दो व्यंजन के साथ तीसरा व्यंजन बना के 3 अक्षर का शब्द बनाओ। मकड़ी, मकड़ी, मकड़ी। लकड़ी, लकड़ी। पकड़ी, पकड़ी। ककड़ी, ककड़ी। तो कितने शब्द बने? 4 शब्द बने और 3 व्यंजन वाले शब्द बने। अब हमने 2 व्यंजन को तीसरे व्यंजन के साथ मिला करके शब्द बनाए। आगे के 2 शब्द अलग है, एक समय मिला करके हमने शब्द बनाया। तो पहला है मकड़ी, ककड़ी, लकड़ी, पकड़ी, ककड़ी। मकड़ी, ककड़ी, पकड़ी, मकड़ी, लकड़ी, पकड़ी, ककड़ी। मकड़ी, मकड़ी। लकड़ी, लकड़ी। पकड़ी, पकड़ी। ककड़ी, ककड़ी। बच्चों आज के लिए बस इतना। अब हम अपने अगले वीडियो में आगे का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।